हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बहुत ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लियो सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। मंथली रेगुलर जो टैरो की वीडियो होती है वो ही है ये, और पूरी सीरीज है पाइसेस से लेके एरीज तक, और हम पहुंच गए हैं लियो राशि, लियो जोडिएक पे। तो यहाँ पे ना, अगर आपकी नाम राशि सिंह है, ठीक है, आपका राइजिंग मून यानी कि मून साइन, ठीक है, सन साइन या फिर राइजिंग साइन, इनसे अगर आप लियो हैं, सिंह आपकी राशि है, तो आप इसको देख सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि लगन मेरा लियो है लेकिन मेरी राशि कुछ और है, या मेरी राशि लियो है लगन कुछ और है, मैं क्या करूं। तो दोनों से देखिए, दोनों देखिए, लगन से भी अपना वीडियो देखिए जो भी आपका लगन बनता है, और राशि से भी देखिए, क्योंकि लगन आपका शरीर है तो राशि आपका मन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जनरल होती है गाइस रीडिंग, ठीक है, पर्सनल नहीं होती हैं, आपकी जनरल ऊर्जा से मिलके बनती हैं। तो हो सकता है कि आप पूरा पूरा रेजोनेट कर पाए, हो सकता है आप बिल्कुल भी रेजोनेट ना कर पाए, और हो सकता है 60-70% काफी लोग रेजोनेट करें। तो जितना आप रेजोनेट करें उतना रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं लियोस की लाइफ में जुलाई में, किस तरह की चीजें रहने वाली हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है लवर्स। कॉज एंड इफेक्ट के साथ चीज आ गई है, ठीक है, कि कॉज ये है और इफेक्ट ये है, ठीक है। और यहाँ पे है द व्हील, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे है हैंग्ड मैन का कार्ड है, ओके। तो यहाँ पे शेरों को ना सब्र रखना सीखना पड़ेगा। ओहो हो, टावर मोमेंट भी है यहाँ पे। ओके ओके ओके, समझ में आ गया मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, ओके ओके ओके। मुझे एकदम से ना समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, या इतनी सारी चीजें या नेगेटिव कार्ड्स क्यों आ रहे हैं। तो मुझे अभी एकदम से याद आया कि आप लोगों की ना ढैया शुरू हुई है, ठीक है, और ढैया के इम्पैक्ट आपको अब बहुत अच्छे से आने शुरू हो गए होंगे। और आप लोगों में से एकदम से कौन चेंज इस तरह के फील कर रहा है कि जैसे कि शनि की 7.5 जैसे परिणाम होते हैं, शनि की जैसे महादशा चल पड़ी हो, उस तरह के परिणाम, लाइफ में सब कुछ रुक गया है, थम गया है, चीजें उस तरह से नहीं हो रही हैं जैसे पहले हो जाया करती थी। पहले चीज अगर एक एफर्ट में होती थी तो अब 2 एफर्ट लग रहे हैं, 3 एफर्ट्स लग रहे हैं, और 100 रुपए का काम करते हैं तो बदले में 70 या 80 ही मिल पा रहा है। मतलब एनर्जी और टाइम ज्यादा लगा के भी कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेशन उतना नहीं है। यही हाल रिश्तों में है। अगर इस तरह की चीजें, इस तरह का चेंज पर्सपेक्टिव लाइफ में आप फील कर रहे हैं तो लिखिएगा मी, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग लाइफ में कहाँ पे स्टक हैं, कहाँ पे क्लूलेस हैं, डायरेक्शन आपकी कहाँ पे खो गई है। और सिंह राशि वालों की ढैया इसलिए भी थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि ये 12वें घर में बनी हुई है। आप लोगों के शनि 12वें घर में बैठे हुए हैं, और जो 12वां घर है वो दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, सडन अप्स एंड डाउन, ट्रांसफॉर्मेशन, सडन ऑब्स्टेकल, कुछ भी एकदम से हो जाना, चीजों में रिश्ते टूट जाना, ब्रेकअप्स हो जाना, इवन की फैमिली में किसी की डेथ हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग रिलेशनशिप लिखिएगा, अगर रिलेशनशिप की वजह से प्रॉब्लम है, कि रिलेशनशिप में दिक्कत हुई है, किसी की डेथ से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि डेथ में भी रिलेशनशिप ही हमारी होती है, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, ठीक है। हाल फिलहाल की ये ऊर्जाएं हैं, बिल्कुल डरने और घबराने की जरूरत नहीं है कि जुलाई में ये होने वाला है। ये तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें आपके आसपास हो चुकी हैं, ठीक है, हो चुकी है। ये तो रीडिंग जो है एक सोल्यूशन लेके आई है, एक मरहम की तरह से उस पर आई है कि किस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी इससे, क्योंकि सबसे पहले यही आया था। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, नया नया कोई ब्रेकअप हुआ लग रहा है मुझे आप लोगों का, और ये भी हो सकता है कि कोई नया नया प्रेम ही परवान चढ़ा हो। और ये जो मुझे लग रहा है जो प्रेम प्यार है, ये बहुत रिसेंट ही था, लेकिन ये बहुत ज्यादा पैशन के साथ शुरू हुआ, बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग के साथ शुरू हुआ। ये बहुत लंबा रिलेशनशिप मुझे नहीं लग रहा है। ये मुझे लग रहा है कि एक होता है ना कि तो थोड़ा सा अट्रैक्शन फील होता है किसी की तरफ को, और या थोड़ा सा कोई आपको भाव देता है, आप बहुत खींचे चले जाते हो उसकी तरफ को। फिर जो है एक बहुत ही अजीब सी केमिस्ट्री, जिसको कि हार्मोनल केमिस्ट्री बोलते हैं, वो डेवलप होती है, ठीक है। आप भी आगे बढ़ते जा रहे हो, उधर से वो भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, और सब कुछ बहुत ही फैंटेसी वर्ल्ड के जैसा लग रहा है। अचानक से पता चलता है कि वो इंसान तो आपको चीट कर रहा था, या वो इंसान तो आपके साथ खेल रहा था, वो तो किसी और को प्यार करता था, रियल में वो किसी और को प्यार करता था। यहाँ पे पार्टनर के द्वारा सताए हुए बहुत सारे लोग हैं। लव लाइफ में ये हार्ट ब्रेक्स हो सकते हैं,
और यहाँ पे ये मैरिड कपल के साथ भी मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही है कि अगर भैया शुरू जो हुई है 29 मार्च 2025 से, उसके इम्पैक्ट आए हैं, तो ये सबसे ज्यादा मैरिड कपल के ऊपर आएगा और आपके पार्टनर के ऊपर आएगा। आपकी जो मैरिज वाली पार्टनरशिप है ना, उस पर ज्यादा इम्पैक्ट है इस चीज का। तो वहां पे बिट्रेयल्स होना, चीटिंग होना, फ्रॉड का पकड़ा जाना, कोई चीज आपका पार्टनर आपसे छुपा रहा है, उस तरह की चीज सामने आ जाना, धोखा हो जाना, प्यार में धोखा हो जाना, ठीक है। आपने लव मैरिज की है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने लव मैरिज की है, घर वालों से लड़के अगेंस्ट होके शादी की है, लेकिन 2 4 6 दिनों के अंदर ही पता चल जाता है कि यहाँ पे तो चीजें बहुत गड़बड़ हैं। तो उस तरह का दर्द, ये जो दर्द होता है ना, ये जो रंज होता है, इसको बताया नहीं जाता, ये छुपा हुआ है, ये आप किसी को बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि इसके साथ में शेम भी है कि मैं बताऊं कैसे, किस मुंह से बताऊं। ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के कार्ड्स भी होते हैं कि कोई इंसान थर्ड पार्टी की तरह से बिहेव कर रहा है, आपके रिलेशनशिप में है, कोई बीच में आ गया आप दोनों के। तो इस तरह की चीजें इस कार्ड से देखी जाती हैं, जो कि टू मच पेनफुल होती हैं। और यहाँ पे ये टावर मोमेंट है, तो ये हो सकता है जुलाई के मंथ में, और जुलाई के शुरू में ही हो जाएगा ये, या हो सकता है ये जून के आखिर तक भी हो जाए, क्योंकि जून और जुलाई में कुछ इस तरह के योग हैं कि चीजें जो हैं, तो गुस्सा उसमें बहुत बढ़ने वाला है। आपका गुस्सा, लियो का गुस्सा वैसे ही बहुत बहुत स्ट्रांग होता है, और यहाँ पे तो लियो राशि में ही फिलहाल मंगल भी है और केतु भी है, अंगारक योग बना हुआ है। तो अंगारे की तरह धधकेंगे आप जब ये चीजें पता चल जाएंगी ना एक बार कि किसी ने चीट किया, क्योंकि वैसे भी लियोज को एक ही चीज तो बर्दाश्त नहीं है, धोखा, ठीक है। और जिसके लिए दिल खोल के रखा था उसी ने सामने से खंजर घोंप दिया, तो ये तो बर्दाश्त ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके मुंह से ना लावा ही फूटेगा, या हो सकता है ये चीज भी हो चुकी हो। ये जो भी है, इसको आपने सबक भी बहुत अच्छे से सिखा दिया है, इसको आपने जगह पे इसकी जो बोलते हैं ना, बोलते हैं औकात दिखा दी, औकात याद दिला दी है। रिलेशनशिप तो खत्म हो ही गया है, इस इंसान के साथ जितनी भी डीलिंग्स थी वो भी खत्म हो गई, इस इंसान के साथ जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, छोटे या बड़े लेवल से, वो भी सब, उनकी भी आपने बैंड बजाई है बहुत अच्छे से। क्योंकि इस टाइम पे जब आप बोलेंगे, जब आपको कोई गुस्सा दिला देगा, इंस्टिगेट कर देगा, आपकी कोमल जो डेलिकेट इमोशंस हैं उनको विदाउट एनी रीजन तार तार करेगा, तो वो एक ऐसा गुस्सा उस टाइम पे देखेगा कि भाई याद किया जाएगा कि किसी को गुस्सा आया था। और यहाँ पे इन लॉज के साथ भी बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारे केसेस में तो इन लॉज ने मैरिड कपल के बीच में दिक्कत पैदा की हुई है, बहुत सारे केसेस में इन लॉज ही थर्ड पार्टी बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इन लॉज के साथ बहुत दिक्कत है, लियो लगन वाली लड़कियां, लियो राशि वाली लड़कियों को इन लॉज के साथ वैसे भी थोड़े से इश्यूज रहते हैं, मैरिड लाइफ में इश्यूज वो फेस करती ही हैं, और जिस तरह का थीम आया है इस तरह की ही प्रॉब्लम फील करती हैं मोस्टली। और आप देखिएगा, जिस इंसान को जो चीज पसंद नहीं होती है ना, किस्मत पता नहीं क्यों घेर घेर के उसको वही चीज देती है। अगर इनको चीटिंग पसंद नहीं है, इनको धोखा पसंद नहीं, तो इनको धोखा ही मिलता है। इनको धोखेबाज इन लॉज मिल जाते हैं, इनको धोखेबाज पार्टनर मिल जाते हैं, या इनको ऐसे पार्टनर मिल जाते हैं कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी परिवार की, पार्टनर के परिवार की भी, और जो शादी के बाद इन्होंने बच्चे पैदा किए हैं वो बाद वाला परिवार, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है, इस तरह का है। तो इस तरह की चीजें हैं कि ये टावर ब्रेक मोमेंट या तो हो गया होगा, या मोस्ट प्रोब ये जुलाई के फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा। और उसके बाद चीजों में जो है ना, चीजें जैसे बोलते हैं ना, रायता अच्छे से फैल गया है, फिर उसकी सफाई होगी और चीजें फिर कहीं ना कहीं ठीक होंगी, ठीक भी होंगी। और ये तो इंटेंस एनर्जी था, एक बार निकलना जरूरी था। बहुत बार ना दिल में दबी हुई चीजें, दिल में दबी हुई सप्रेस्ड इमोशंस, वो निकलनी जरूरी है, अदरवाइज क्या होता है, हार्ट के प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। बीपी आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको ये भी लगा होगा कि बीपी तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर अचानक ही मेरा बीपी बहुत शूट कर रहा है, वो इसीलिए कि गुस्सा बहुत ज्यादा था, और उस गुस्से को एक बार बाहर निकालना। और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि वो गुस्सा किस तरह से बाहर निकला होगा। आपने जिसने भी इस तरह का गुस्सा हाल फिलहाल निकाला है, या निकालने की तैयारी में है, या जिसके अंदर ये गुस्सा उबाल खा रहा है, ठीक है, तो वो लिखिएगा एंगर मैनेजमेंट, ठीक है। क्योंकि हमने एंगर नहीं लिखना है, हमने एंगर को नहीं बढ़ाना है, उसको मैनिफेस्ट नहीं करना है, उसको लिखिएगा कि एंगर मैनेजमेंट, कि मैं अपने एंगर को मैनेज करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एंगर जो है बहुत चीजें तोड़ फोड़ के चला गया है, अब कहीं ना कहीं लाइफ में और उस रिश्ते में, या उन लोगों के साथ एक नई शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। और ये डोज जो आपने दी है ना, ये डोज मिलना उनको बहुत जरूरी था। अब यहाँ पे देखो व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मैं इतना, ऐसे कार्ड्स जो इतने इंटेंस हैं उसके बावजूद भी ना मेरा टोन डाउन हुआ है,
और मैं खुश हूँ, क्योंकि नहीं तो मैं एनर्जी को एकदम से पकड़ लेती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई मेरा टोन खुद का डाउन हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो चला गया है। तो तूफान तो अब जा चुका है, उसके बाद की अब शांति है जिसमें मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है कि अब जो है ना गुड फॉर्चून आप लोगों का यहाँ पे आएगा, चाहे ढैया भी चल रही है उसके बावजूद मैं चीजें आपको बताऊंगी किस तरह से आप लोगों के लिए अच्छी रहने वाली है जुलाई में। तो यहाँ पे 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन है, अगेन 1 आता है, तो कोई कार्मिक साइकिल आप लोगों का 0 हो रहा है और नया एक कार्मिक साइकिल, एक कार्मिक खाता आप लोगों का खुल रहा है, कार्मिक अकाउंट आपका बनने जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत 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 लोगों के रिश्ते यहाँ पे ठीक भी होंगे, ऐसा नहीं है कि सबके रिश्ते टूट गए हैं, सबके रिश्ते खत्म हो गए हैं। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया, यहाँ पे एक न्यू लवर के आने की भी बहुत पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ये जो धोखेबाज इंसान चला गया है, ये चैप्टर क्लोज हो गया है और अब जो है एक नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आप एक नया चैप्टर जो है ओपन करेंगे, वो चीजें भी हैं। सोलमेट कनेक्शंस आप लोगों के डेवलप होंगे और यहाँ पे ये भी है कि एक होता है कि फर्स्ट टाइम ही किसी के प्रेम प्यार में पड़ना, उस तरह का भी बहुत एनर्जी है। यहाँ पे बहुत लोगों की ये एनर्जी भी है कि जिनकी शादी टूट ही चुकी है, जिनकी फर्स्ट मैरिज नहीं चली है, वहां पे डिवोर्स सेपरेशन हो गया है, तो उनके लिए अगेन से शादी के रिश्ते आना, शादी की बात आगे बढ़ना या उनकी लाइफ में किसी का आना या वो किसी को पसंद करते हो, इस तरह का भी बहुत एनर्जी है। और यहाँ पे इम्प्रूव्ड जो मैरिज है, मैरिज में एक बार जो है आपने हो हल्ला कर दिया बहुत अच्छे से, सामने वाली पार्टी को भी बता दिया कि भैया शेर हैं हम तो, ठीक है, तो ऐसे रहना पड़ेगा हमारे साथ में, इससे कम में हमें चलेगा ही नहीं। तो हो सकता है कि वहां पे भी बहुत लोगों के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आए। अगर आप अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पे रीडिंग को रोक के लिखिएगा माई इंप्रूव्ड रिलेशनशिप, ठीक है, माई इंप्रूव्ड रिलेशनशिप, मेरी सुधरी हुई रिलेशनशिप, ठीक है, मेरे अच्छे वाले रिश्ते। तो यहाँ पे ये मैं आपसे कमेंट्स करा के ना आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड भेजती हूँ कि उसको समझ में आए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है वो ईश्वर, ठीक है, जो सुनता है जहां से चीजें होती हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सीधा कॉस्मोस के साथ कनेक्टेड है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो आपकी अब ये लवर का जो कार्ड होता है ना, हमें लगता है कि शादी के लिए है, लव पार्टनर के लिए है, ये सबके लिए होता है। आपकी इंप्रूव्ड रिलेशनशिप का भी होता है। घर में भी अगर आपकी 4 बर्तन है, खाना कर रहे हैं, किसी के साथ नहीं बन रही है, किसी की मदर के साथ नहीं बनती है, किसी की मदर इन लॉ के साथ नहीं बनती है, किसी के किसी ननद से नहीं बनती है, ठीक है, जहां भी जिसके साथ भी कोई दिक्कत है, किसी की वर्क प्लेस पे नहीं बन रही है, तो उन सबके साथ में ये सबके साथ दिखाता है कि इंप्रूव्ड रिलेशनशिप जुलाई में रिलेशनशिप आपके इंप्रूव होंगे। आपके रिलेशनशिप इवन कि आपके साथ बहुत अच्छे होना, आपके दोस्तों के साथ अच्छे रिलेशनशिप, ये सभी को दिखाता है। लवर्स का मतलब पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान के साथ या कोई लवर ही आएगा, शादी ही आएगी, हाँ उसका ज्यादा होता है इसमें कि शादी होनी है, पार्टनर मिलेगा, इस तरह का पार्टनर मिलेगा, लविंग और केयरिंग पार्टनर मिलेगा, लेकिन ये आपका अपना आधा सेल्फ भी होता है जो खुद को ही प्यार करेगा। इससे हम सेल्फ लव भी देखते हैं, ढेर सारा सेल्फ लव भी आप प्रैक्टिस करेंगे, घर में भी एक खुशनुमा माहौल हो जाएगा। एक बार जो है ये हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, जिसे बोलते हैं कि दिल का जहर निकल गया और वो जबान से निकलेगा, अंगारे बरसेंगे। इसीलिए अंगारक योग की वीडियो भी जाके देखिएगा आप, अंगारक योग के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है सभी जोडिएक के लिए, वो देखिएगा और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिएगा कि किसके साथ अंगारे नहीं बरसाने हैं। यहाँ पे ये छोटे भाई बहनों के साथ भी हो सकते हैं, मोस्टली यहाँ पे ये बच्चों के साथ हो सकते हैं। ये हेटेड आर्ग्यूमेंट बहुत बहुत ज्यादा चांस है कि लोग अपने बच्चों के साथ कर लें, संतान के साथ इस तरह की चीजें हो जाएंगी, तलवार खिंच जाए बिल्कुल बिल्कुल कि तुझे कुछ नहीं देना, तुझे घर से निकाल देंगे, ठीक है, या बच्चे इस तरह से बोल दें कि आपने हमारा कुछ नहीं किया, इस तरह की चीजें जो सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अपने भाई बहनों के साथ, खासकर अपने पार्टनर के साथ और अपने बच्चों के साथ इस तरह की बातें ना करें, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे थोड़ा सा आपके फादर की हेल्थ का ध्यान रखिएगा जुलाई के महीने में, फादर की हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। इवन कि मैं तो बोलूंगी कि आप अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने पार्टनर की भी सेहत का ध्यान रखिएगा। सेहत का थोड़ा सा यहाँ पे है कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं कि हार्ट के इश्यूज होना, बीपी बढ़ जाना और सडन कोई इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। घर में अगर कोई ऑलरेडी बीमार चल रहा है तो उसकी सेवा कीजिए, उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में वो मतलब जिसे क्या बोलते हैं, क्या बोलूं, कि मुक्त हो जाए मतलब शरीर से, अगर उनकी बहुत ज्यादा ओल्ड एज है और काफी बीमार चल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इतने ओल्ड एज में नहीं है और बीमार हैं आपके घर में, तो इस टाइम पे यही शनि की ढैया जिसको हम खराब कह रहे हैं, यही लॉन्जेविटी का आशीर्वाद भी देती है कि उम्र को लंबा करती है, उम्र को बढ़ाती है। इस टाइम पे जब भी आप परेशान हो जाएं तो भगवान हनुमान का नाम लीजिएगा,
2025 में पूरे में ही आप भगवान हनुमान का नाम ले सकते हैं। आप सिंह राशि हैं, मतलब लियो आपका जोडिएक है, जो सन है, ठीक है, वो भगवान श्री राम की तरह से उनको मानते हैं। सन को हम मानते हैं कि वो भगवान श्री राम से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो भगवान हनुमान की पूजा करना वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य को जरूर जल देते रहें, ये आपके लिए कुछ रेमेडीज हैं। और ओकल्ट के फील्ड में कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, सीखते रहें, सुनते रहें, ठीक है। जैसे आप टैरो की वीडियोज ही देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोज ही देखते हैं, तो वो भी एक रेमेडी हो जाती है कि आपने अपने आप को उस फील्ड से जोड़ा हुआ है। जो घर आपको परेशान करने वाला है इस टाइम पे, उस घर की इनडायरेक्ट आप रेमेडी कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी इच्छाएं बहुत सारी पूरी हो सकती हैं। कुछ नई चीजें आप सीख सकते हैं जुलाई के अंदर। सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव नहीं है, और ये तो हो चुका है, ये तो पहले ही हो चुका है। यहाँ पे कुछ नया सीखना, खासकर फाइनेंस के रिगार्डिंग, खासकर किसी न्यू आइडिया पे काम करना, कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करना। इस टाइम पे ना आपकी जो सबसे ज्यादा चीज रहेगी, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा एनहांस रहेगी। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं कि आप क्रिएटिव टीम का हिस्सा हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैं वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, कुछ भी बोलने का काम है, लिखने का काम है, क्रिएशन का काम है, सोशल मीडिया पे आप हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे आप काम करते हैं, किसी भी तरह से कोई कंटेंट आप क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। और इस टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉलोअर्स बढ़ें, तो अपना काम बढ़ाइए, अपने काम को ऑनलाइन सोशल मीडिया पे लेके आइए, टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए आगे बढ़िए। आप अपने बिजनेस को इस टाइम पे जुलाई में बहुत ग्रो होते हुए देखेंगे। वो ही ग्रह जो एक तरफ खराब कर रहे हैं चीजों को, वो ही ग्रह मेटलिस्टिक चीजों के लिए बहुत अच्छे भी हैं। तो यहाँ पे कोई पार्टनर ऐड हो जाना, आप 2 पार्टनर थे, एक और पार्टनर ऐड हो गया है, तो आपका काम बढ़ रहा है, ठीक है। या आपकी 1 यूनिट थी किसी चीज की, आपने 2 यूनिट कर ली, 3 यूनिट कर ली। इस टाइम पे इस तरह के कनेक्शंस भी डेवलप करेंगे आप। नया कुछ सीख लेंगे तो नया कुछ बना लेंगे। नया हुनर सीखना, अपने स्किल को ब्रश अप करना, नई चीजें हर रोज सीखना, क्योंकि आज का टाइम जो है कंपटीशन का टाइम है, और एक ही चीज चलती नहीं है, बहुत ज्यादा बिकती नहीं है। तो चीजों में चेंज लाना, नए नए आइडियाज पे काम करना। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए परस्यू कर रहे हैं या आपके बच्चे करना चाहते हैं, तो बच्चों को उनके हिसाब से चलने दें। दे नो बेटर फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा थोपे नहीं चीजों को, अदरवाइज क्या होगा, ना उनके मन की होगी ना आपके मन की होगी, और सिर्फ झगड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उनको ऐसे मतलब करना, जैसे कुम्हार होता है कि सपोर्ट भी देता है और बहुत ज्यादा थर्स्ट भी नहीं करता है, तो उस तरह की चीजें रखनी है बच्चों के साथ। बच्चे हायर एजुकेशन में जाएंगे, बच्चों की हायर एजुकेशन कंप्लीट हो सकती है इस टाइम पे, उनकी जॉब लग सकती है। बच्चों के रिगार्डिंग कोई अच्छी खुशी भी आपको सुनने को मिल सकती है कि उनकी शादी फिक्स हो रही है, उनको जॉब मिल रही है, उनकी कंपनी उनको बाहर भेज रही है, उनका वीजा लग रहा है, या अगर वो ऑलरेडी बाहर हैं तो वहां पे उन्होंने अपना घर खरीद लिया। इस तरह की बड़ी बड़ी मेजर इवेंट्स आपके बच्चों की लाइफ में, आपके छोटे भाई बहनों की लाइफ में स्पेशली होने के बहुत चांसेस हैं। बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आपको सपोर्ट मिलेगा अपने सबॉर्डिनेट्स का, अपने सीनियर्स का, अथॉरिटी का, और अपने बॉस का, और उनके साथ किसी भी तरीके से अपने रिश्ते को खराब करने की या उनको हार्श बोलने की। वैसे आप उनके साथ तो मुझे लग नहीं रहा है कि जुलाई में वहां पे इतनी दिक्कतें हैं। जुलाई में जहां जहां दिक्कतें हैं वो मैंने बता दिया है, वो बेबी शोना के साथ है, और वो हस्बैंड या वाइफ की दिक्कतें ज्यादा हैं, चाहे उसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, बट बेसिकली जो रिलेशनशिप सफर कर सकते हैं जुलाई में या कर रहे होंगे ऑलरेडी, तो वो ये हैं। और एक चीज जुलाई में और होगी कि आपको गुस्सा इतना तेज आएगा और आप इतना हार्श बोल जाएंगे, इतना कड़वा बोल जाएंगे, और सामने से पार्टनर भी आपको उसी लैंग्वेज में जवाब देगा जो कि आप सुनने के आदी नहीं है, आप सुनाने वाले सोल ट्राइब हैं, कि एकदम से ना दोनों के मन में ये आएगा कि इस रिश्ते को आज ही अभी ही खत्म करते हैं। तो ये मत करना, क्योंकि ये अंगारक योग तो 1-1.5 महीने बाद ठीक हो जाएगा, फिर आप रह जाएंगे अकेले, फिर उनको माफी मांग के लाओ, फिर पैचअप करो, फिर मेरी कॉल कंसल्टेशन बुक कराओ, वो वापस आएगी कि नहीं, वो वापस आएगा कि नहीं, वो मुझे फोन करेंगे कि नहीं, हमारा जो है जी रीयूनियन होगा कि नहीं, ठीक है। तो क्यों ही ऐसे काम करना, और को क्यों ही इस तरह की परिस्थितियां पैदा करना। तो इस चीज में आपने ध्यान रखना है, और थोड़ा सा सब्र, संतोष, पेशेंस जो कि आप में नहीं है, और ईश्वर वही तो पैदा कराने की कोशिश करता है हमारे अंदर, वही चीजें हमें देता है जो हमें नहीं चाहिए होती, सो दैट हम वो चीजें डेवलप कर पाए अपने अंदर जो हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर क्या नहीं है? पेशेंस नहीं है। हमारे अंदर क्या नहीं है? सब्र नहीं है। हमारे अंदर क्या नहीं है? हमारे अंदर झुकने की क्षमता नहीं है, सरेंडरनेस नहीं है। तो सरेंडर करवाएगा, चाहे तो रिलेशनशिप
में पार्टनर करा दे आपको सरेंडर, ठीक है, झुकना पड़ेगा आपको, भाई शेर को भी झुकना पड़ता है शेरनी के सामने, ठीक है। और चाहे बच्चे करा दें आपको, चाहे बेबी सोना करा दे, पर आपको झुकना पड़ेगा। जितना झुकेंगे प्यार में उतना ही प्यार बढ़ता जाएगा। यहाँ पे जहां भी आप फंसे जुलाई के मंथ में खासकर, वहां पे अपने प्रभु को याद करें, भगवान हनुमान के चरण पकड़ें, ठीक है, मंगलवार के दिन इनकी पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके चरणों में अपना गुस्सा एग्रेशन जितना भी है अर्पित कर दें, वो सारा कुछ संभाल लेंगे। और थोड़ा सा झुके, थोड़ा सा जहां भी झुकने का मौका मिले वहां झुके। इंसान के सामने नहीं झुक सकते, भगवान के सामने झुके, क्योंकि वहीं से जो है चीजें, व्हील ऑफ फॉर्चून घूमेगा, पैसा बहुत आ सकता है, बहुत आ सकता है। यहाँ पे इनहेरिटेंस से पैसा मिलने की बहुत उम्मीद है। सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, जो भी इच्छा आप कैरी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इच्छाओं की पूर्ति करना, तो यहाँ पे इसको पोज करके लिखिएगा विश फुलफिलमेंट, क्योंकि विश फुलफिलमेंट होने वाली है। सौभाग्य का चक्र ढैया के होते हुए आपके लिए घुमा दिया गया है। यहाँ पे कहाँ से आया है सौभाग्य का चक्र? क्योंकि यहाँ पे जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति, जो होता ना कि एक को साधे तो सब सध जाए, तो गुरु को साधने से सब सध गया है। यहाँ पे तो गुरु जो है 11वें भाव में है, इच्छा पूर्ति के घर में है, आय के भाव में है, धन के भाव में है, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हर तरीके से पैसा आएगा, चाहे प्रमोशन से आए, चाहे रुका हुआ पैसा आए, चाहे बोनसेस आए, चाहे आप टारगेट कंप्लीट करें, चाहे विदेश से आए, बट पैसा आएगा सब जगह से। और यहाँ से ये छोटू कार्ड्स हैं, इनसे देख लेते हैं कि किस तरह की चीजें हैं। ये रिलेशनशिप के बारे में, लव लाइफ के बारे में बहुत डीप चीजें हमें बताते हैं। तो यहाँ पे है इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट वुड बी। यहाँ से आपसे पूछ रहा है कॉस्मोस कि अगर तुम एक चीज कर पाते तो वो क्या होती। और जो आंसर देना है ना आपको, वो आपको पहले से ही पता है, वो दिल में है आपके, आपके दिमाग से आपको आंसर नहीं देना है, ठीक है। दिमाग में तो कुछ भी आएगा, लॉजिकली बात करेंगे आप, लॉजिक से बात नहीं करनी है, दिल से बात करनी है। फॉर द हार्ट इज द गेटवे ऑफ सोल, क्योंकि वो जो दिल में छुपा हुआ है ना, वो ही सोल की डिजायर है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है प्रेम प्यार में मामला फंसा हुआ है कहीं पे, तो थोड़ा सा झुकने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपकी है, किसी और की नहीं है। इसको बचाना चाहिए आपको हर हर हाल में। तो यहाँ पे देख लेते हैं ग्रेसफुलनेस है। सो ग्रेसफुलनेस के साथ चीजें होंगी आपकी लाइफ में, और चाहे आपकी शादियां होनी है बड़े ग्रेस के साथ होंगी, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल होंगी, चाहे आपके रोके होने हैं, एंगेजमेंट होनी है, चाहे कोई आपको प्रपोज करेगा, लाइफ में नया प्यार आएगा, जो भी है वो बहुत ग्रेस के साथ होगा। नया जॉब का ऑफर लेटर आएगा, तो ऐसा भागा भागी वाला आपाधापी वाला काम नहीं है। यहाँ पे चीजें थमी हुई बड़े आराम से आ रही हैं आपकी तरफ को, ऐसा मैं देख रही हूँ। मूव थ्रू चैलेंजेस ग्रेसफुली। हस्बैंड वाइफ भी जो किसी चैलेंजेस में मैं बोल रही हूँ फंसे हुए हैं, राहु केतु की एक्सेस में फंसा हुआ है आपका रिलेशनशिप फिलहाल, ठीक है, तो बहुत ग्रेसफुली उसमें से बाहर निकलिए। एलिगेंस इन एडवर्सिटी। अब देखो, एलिगेंस में हर कोई रह लेता है जब टाइम सही होता है, सही टाइम में तो सभी सही रह लेते हैं। असली बात किस में है, ग्रेस किस में है? जब मेरा टाइम खराब चल रहा हो तब भी मैं डर्टी लॉन्ड्री बाहर ना करूं, तब भी मैं उसको बड़ी एलिगेंटली हैंडल करूं। तो ये यहाँ पे ना आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है कि आपको क्या करना है। और यहाँ पे है अपलिफ्ट, है अपलिफ्टमेंट है आपकी लाइफ में ना। भगवान यहाँ पे धक्का देके ना चीजों को ऊपर की तरफ को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि आपका घर बन सकता है, ये भी हो सकता है कि लग्जरी कंफर्ट आपका बढ़ सकता है, आपको जॉब में प्रमोशन हो सकता है, आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, जो भी आपकी मन की इच्छा है। वी ऑल राइज टुगेदर। और यहाँ पे ना कुछ इस तरह का आप करेंगे कि वर्क प्लेस है चाहे घर है, कि सबके साथ मिलके ग्रो करेंगे। कुछ इस तरह की चीज पे आप काम करेंगे, ऐसे आइडिया पे काम कर सकते हैं, इस तरीके से काम कर सकते हैं कि आप घर में भी अगर कोई चीज खरीदेंगे तो उसका फायदा सबको होगा। जैसे कि आप गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी में बैठ के सब जाएंगे, घर खरीदेंगे तो सभी उसमें रहते हैं। और अपने फर्म पे भी अगर आप कुछ करेंगे, और लियोज का तो थीम ही यही होता है कि राजा है, प्रजा के लिए करना ही करना है, प्रजा के लिए ही जी रहे हैं, ठीक है, तो वो तो रहेगा ही रहेगा। बट यहाँ पे अपलिफ्टमेंट है, आपके सोल का अपलिफ्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे है फ्लाइंग हाई है, फीलिंग इन्फेचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर। तो एक तो मैंने ये बताया है जिसका कि ये बुरा हश्र हुआ है, और एक दूसरा है यहाँ पे स्टारी आइड और पैशन है, और फ्लाइंग हाई है कि अगेन से दोबारा से एक अच्छा इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है। और थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि बहुत इंटेंस नोट पे जो चीजें शुरू होती है ना, बहुत बार वो बहुत इंटेंस नोट पे खत्म भी हो जाती हैं। हालांकि इसमें लिखा है फीलिंग इन्फेचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर, तो मुझे लग रहा है ये तो इसके रिगार्डिंग आया है।
जब एक हाइज होते हैं ना किसी रिलेशनशिप में, फिर लोज भी होंगे, ठीक है। अगर हाइज हैं कहीं पे तो वो लोज भी होंगे। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ से आपको एक गाइडेंस लेने की जरूरत है कि एक ऐसा रिलेशनशिप सोलमेट कनेक्शन बनता है जिसमें चीजें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं। बाकी रेस्ट इज योर चॉइस। यहाँ पे मैं तो एंजल से पूछ लेती हूँ कि एंजल्स किस तरह की चीजें मेरे सोल ट्राइब को, लियोज को देना चाहते हैं। अबंडेंस देना चाहते हैं भैया आपको तो, ठीक है। और यहाँ पे है यस है, क्या बात है, क्या ही बात है। रिकंसिडर करें मामले को, हाँ ये वही मामला है जिसके बारे में बात हुई थी। साथ में बता भी दिया कि कैसे रिकंसिडर करना है। तो जिस मन की इच्छा को लेके यहाँ तक आ गए हैं, मेरा रीयूनियन होगा कि नहीं, मेरा रिकंसाइलेशन होगा कि नहीं, वो मुझसे बात करेंगे कि नहीं, यस है, हाँ जी। और मुझे लग रहा है मेन थीम यही है। वो रूठ के अपने मायके चली गई है, साथ में बच्चों को भी ले गई है, ठीक है। बच्चों के बिना मन नहीं लगता। वो वापस आएगी कि नहीं, यस आएगी, लेकिन कैसे आएगी, थोड़ा सा झुकना पड़ेगा, थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, रिकंसिडर करना पड़ेगा सारी चीजों को, अपनी गलती को भी देखना पड़ेगा, अपनों की गलतियों को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि माहौल कैसा है घर का, माहौल को ठीक करना पड़ेगा। और अगर चीजें उसको ठीक करने से ठीक नहीं हो रही है तो घर को छोड़ना भी पड़ सकता है, नया घर भी खरीदना पड़ सकता है, ठीक है। तो रिकंसिडर करना है सारे के सारे आयामों को कि मेरा फायदा किस चीज में है, अपना फायदा देखना है थोड़ा सा। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज का एनर्जी है, ये भी कार्ड यही कह रहा था कि झुको, कहीं ना कहीं झुकना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहां भी है मामला फंसा हुआ, चाहे पैतृक संपत्ति को लेके, पिता की संपत्ति को लेके और पिता के बिजनेस को लेके मामला फंसा हुआ है, चीजें बट नहीं रही हैं, चीजों का बंटवारा अच्छे से नहीं हो रहा है, कोर्ट कचहरी हुई हुई है। कोर्ट कचहरी जरूरी नहीं है कि आपने केसीजी किए हों, ये भी हो सकता है कि तनातनी हुई हुई है फैमिली मेंबर्स में, तो ये इससे ठीक होगा, कॉम्प्रोमाइज से। कॉम्प्रोमाइज से हटना नहीं है, क्योंकि लियोज का क्या होता है कि या तो मुझे सारा चाहिए या मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो ये नहीं करना है। और यहाँ पे अबंडेंस है, अगर ये सब आप कर ले जाएंगे ना, तो अबंडेंस अलग अलग होती है लोगों के लिए। किसी के लिए रिश्ते ही अबंडेंस होती है, किसी के लिए हेल्थ, किसी के लिए वेल्थ, किसी के लिए अपना घर हो जाना अलग से, वो एक अबंडेंस है। किसी के लिए उसके बच्चे सेटल हो जाएं करियर में, वो अबंडेंस है। बच्चों को जॉब लग जाए, उनकी शादियां हो जाए, तो गंगा जी ना आ जाए। तो सबका अपना अपना अबंडेंस है। अगर आप चाहते हैं इस तरह की अबंडेंट लाइफ तो कमेंट में लिखिएगा, अबंडेंट लाइफ या फिर अबंडेंस। और गाइस, मैंने यहाँ पे पूरी अपनी कोशिश की है आपको हर तरीके से समझाने की, प्यार से और थोड़ा सा मैनिपुलेटिव वे में, ताकि चीजें आपके दिल में जाएं। आपको मेरा प्रयास अगर अच्छा लगा है तो आप एक लाइक कर सकते हैं, कमेंट बीच बीच में जो मैंने बोले हैं वहां भी कर सकते हैं, या आखिर में लिख सकते हैं आई क्लेम। सब्सक्राइब तो बहुत जरूर से करना है और सपोर्ट दिखाना है चैनल को बाय शेयरिंग दीज वीडियोस। ये वीडियोस आपको शेयर करनी है दूसरों के साथ, और आप करते हैं, मैं तहे दिल से आप सभी की शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए। अब आप लोगों के ना बहुत सारे पर्सनल मैसेज मुझे आते हैं रिगार्डिंग ब्रेसलेट्स, तो मैं वीडियो में ही आपको बताया करूंगी, सो दैट मैक्सिमम लोगों को पता चले कि उनके ब्रेसलेट कौन से हैं। तो लियोज के लिए जो लकी ब्रेसलेट होते हैं, वो जो सूर्य का रंग है, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ठीक है, और जितने भी केसरिया रंग हो गया, वो सारे के सारे, लाल रंग, वो सारे के सारे रंग के जितने भी ब्रेसलेट होंगे वो लियोज के लिए लकी ब्रेसलेट होते हैं। जैसे कि ये रेड कार्नेलियन है, बहुत प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुटेबल है लियोज की एनर्जी को। और यहाँ पे ये सनस्टोन है। अगर आपका सन वीक है आपके होरोस्कोप में, आपका मंगल वीक है, चाहे आप लियोज हैं या नहीं है, पर्सनल होरोस्कोप में अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, नेम फेम आपका नहीं है, कोई आपको समझता कुछ नहीं है, ठीक है, और लाइफ में कुछ करना चाहते थे करके दिखा ही नहीं पाए हैं, तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो भी इनमें से कोई भी ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। ये सनस्टोन ब्रेसलेट है, ये रेड जेस्पर ब्रेसलेट है। खासकर अगर मंगल वीक है या मंगल कंबस्ट है, इस तरह की अगर प्रॉब्लम है तो भी पहन सकते हैं। लियोस तो आंख बंद करके पहन सकते हैं। और एक बहुत ही स्पेशल ब्रेसलेट है जो बहुत बहुत ज्यादा सूट करता है लियोस की एनर्जी को, क्योंकि इसका नाम होता है टाइगर आई ब्रेसलेट। जितनी की जितनी क्वालिटीज मैंने इनसे गिनवाई है वो सारी इसमें भी आती हैं। अगर आपका मंगल वीक है, सन वीक है, मंगल कंबस्ट है, ठीक है, या मंगल एनिमी साइन में बैठा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह की अगर चीजें हैं तो मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए टाइगर आई का ब्रेसलेट होता है, ये भी आप अपने लिए पहन सकते हैं। लियोस की एनर्जी को बहुत सूटेबल रहता है ये ओवरऑल, ठीक है। सो गाइज, ये ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स या फिर पेड कंसल्टेशंस के बारे में अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, चार्जेस पूछना चाहते हैं, तो ऊपर एक नंबर आपको डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल।